दोस्तों, तो आज मैं एक बात आप लोगों से बोलना था। आज के डेट में इंडिया में एक बात बहुत जोर शोर से पकड़ रही, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो हमारा बात ये है कि संविधान को आखिर बचा कौन रहा है, रियल में कौन बचा रहा है। अब उधर से देखिए, भीम आर्मी के लोग नीले झंडे लेके बोलते हम संविधान को बचाने निकले हैं। राहुल गांधी को भी कितना रैलियों में देखा गया, संविधान के मोटे किताब लेके घूमते हुए संविधान को बचा रहे हैं, यानी मोदी से संविधान को, मोदी जी जो है बदलने वाले संविधान को। तो रियल में संविधान को बिगाड़ कौन रहा है या संविधान को बचा कौन रहा है, जानने वाली बात यहाँ पे है। संविधान तो ये नहीं बोलता है कि किसी के घर से जबरदस्ती उठा के लेके आओ। अगर मान के चलिए, मैं अपने बात पर ले लेता हूँ। अगर मैं बोलूंगा देश हित में काम करूंगा, देश हित में काम करूंगा, अगर मैं दो पक्षों के बीच में दंगा उखाड़ दिया और पूरा देश धुंध होकर लगा जलने, तो काहे के देश हित में यह काम है भाई, ये तो देशद्रोह का काम हो गया। तो जो लोग बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं संविधान बचाने हम निकले हैं, और इलेक्शन के टाइम पे अपने मंच से मोदी जी को माँ को गाली देता है। तो ये कौन सा संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि भाई आप इलेक्शन अगर नहीं जीत रहे हो तो विपक्षी को माँ को गाली दे? संविधान को उल्लंघन हुआ। दूसरी बात, जो भीम आर्मी के लोग हैं वो भी बोलता है हम बचाने निकले हैं, ठीक है। तो कुछ दिन पहले की एक घटना है, कुछ भीम आर्मी के लोग एक आदमी को घर से उठा के नग्न अवस्था में पूरा गांव में घुमाता है और मारपीट करता है। ये कौन सा हुआ पालन? संविधान का पालन हुआ ही? अगर संविधान को वास्तव में आप बचाने के लिए निकले हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि अगर आपके बारे में वो गलत बोला, कुछ भी गलत बोला, संविधान को उल्लंघन किया, तो आपका काम क्या था? पुलिस में रिपोर्ट करते, उसके नाम से एफआईआर होता, अरेस्ट होता और संविधान के हिसाब से उसको सजा मिलती। आप तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, आप बोल रहे संविधान बचाने निकले। ये कौन सा नाटक है आप लोगों का? दिन प्रतिदिन देख रहे, हर 6 महीना पर एक घटना होता है, एक समुदाय के लोग जो है हिंदुओं को मार देता है, लेकिन हिंदू लोग बदले में उसको घर से निकाल के तो नहीं मारता है ना। तो हमारे मन से, हमारे सोच से, हमारे विचार, देखिए सोच विचार सबके व्यक्तिगत मामला होता है, तो हमारे सोच और हमारे विचार से संविधान को अगर कोई बचा रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो वो सिर्फ हिंदू समाज के लोग हैं। अब देखिए ना, जो लोग संविधान को किताब लेके घूमते हैं कि संविधान बचाने निकले, वो सामने वालों को गाली दे रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कभी कहीं पे लिखा है कि किसी को अपमान करो, किसी को घर में से निकाल के पीटो, किसी के कोई अगर उल्टा सिर्फ बोले तो उसे घर में से निकाल के अवस्था में पूरा भर गांव घुमाओ? ये संविधान में कहीं लिखा है? मैं किसी का पक्षपात नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के पक्ष लेके ये बात बोल नहीं रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि हाँ हम उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, इन लोगों का पक्ष नहीं, किसी का, हम संविधान की बात बोल रहे हैं। जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि संविधान बचाने निकले हैं, तो उसको अगर कुछ भी होता है, उसके साथ गलत होता है, तो संविधान में उसकी है ना राय, संविधान से आओ, पुलिस में केस करो, कोर्ट से उसको दिलाओ सजा, यानी संविधान के थ्रू आओ, ना कि कानून अपने हाथ में लो। तो हम तो एक ही बात, हमारे सोच से एक ही बात है कि भाई आज के डेट में जो लोग बोलते हैं जय भीम जय मीम, वो लोग संविधान को रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि खंडित करने पर लगा हुआ है। सीधी सी बात है, संविधान को जो सुरक्षा के घेरे में है आज के डेट में, वो सब हिंदुओं के हाथ में है, हिंदू बहुसंख्यक है तभी बचा हुआ है। अब बताइए, बात अब करते हैं भीम आर्मी के ऊपर। कुछ दिन की घटना है, ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, यूपी की घटना है ना, एक
13 साल की दलित बच्चियों को रेप किया गया उसी के मीम भाई द्वारा। भीम और मीम दोनों बोलता है ना कि हम भाई है, वही भीम वालों को, बच्चियों को रेप किया मीम वालों ने। आज तक चंद्रशेखर रावण उसके खिलाफ कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। कोई एक्शन उठाया? कोई FIR हुआ? कुछ नहीं हुआ। दलितों भाई से भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बल दिलवाने के लिए लेके जा रहा है। आप जहां है वहीं पे रहिए, किसी गलत हाथ में पड़ के कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी बलि ये हो जाए, चढ़ जाए। तो इसलिए हम आप सभी लोग को निवेदन पूर्वक कहते हैं कि ये गोल्डन दास और रावण जो है, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। दिल्ली का घटना देख लीजिए। दिल्ली में पिछला साल जो होली में हुआ, जिसको मारा गया, होली के दिन मारा गया, वो कौन था? वो भी दलित था ना? क्या एक भी भीम आर्मी को मारने वाले लोग इंसाफ के लिए वहां गया, धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया ना। हर जगह कहीं ना कहीं जो मारे जाते हैं, लोग बोलता है हर जगह इंडिया में जहां जहां मारे जा रहे हिंदू लोग, वो सब दलित ही लोग हैं, जो एक विशेष लोग के द्वारा मारे जा रहे हैं। किसी को गला काट दे रहे हैं, किसी को कुछ, किसी को रेप, वो कहीं ना कहीं दलित ही के लोग को कर रहे हैं। क्या कि वो लोग सीधा बोलता है कि ये हमारे लिए सिर्फ एक काफिर है, इसको मारना जिहाद, जन्नत जिहाद कहते हैं। अब सोचना आप लोगों की है, अपने भाई के साथ रहिएगा। अगर अपने भाई से कुछ गलती हो जाए, सारा हिंदू फैमिली हम सब अपने भाई है, भले जाति अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सब तो अपना भाई है। अभी भीम आर्मी की बात हम बताते हैं, अगर अपने भाई से कुछ गलती हो जाए तो उनको घर में से खींच के लेके आके, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो, घुमाएगा पूरा भर गांव। लेकिन अगर दुश्मन अगर उसे कुछ करे तो उसके सामने सर झुकाता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, और उसको बोलता है कि वो हमारा फैमिली है भाई। ये फैमिली है तो ये क्या हो रहा है पूरा हर देश में? ये फैमिली है तो क्या हो रहा है फिर? ये दोनों आदमी जो है पूरे दलित समाज को ना गुमराह करके गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सीधी सी बात है, एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रहा है जिसका रास्ते के नीचे जमीन नहीं है। अब वो कहाँ गिराएगा सबको, ये तो भगवान जाने, राम जाने। तो इसलिए हम सबको ये बात बोलते, इस वीडियो को कोई आदमी अपने ऊपर न लीजिएगा, ठीक है, कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम जो भी बोल रहे हैं फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। अगर दलितों को ज्यादा आज के डेट में इंडिया में खून बह रहा है, अगर एक बार दलित समाज आवाज उठाए, भीम आर्मी वाला एक बार आवाज उठाए कि हे हिंदू समाज, तुम लोग हमारे साथ दो, हमारे दलितों भाई को ये लोग मार रहे हैं, विश्वास के साथ दिलाता है कि पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको उनका मार अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपने भाई से कुछ गलती हो जाए, कुछ मुंह से अगर निकल जाए, तो उनको घर में से घिस के पीटोगे। यानी आप लोग वैसा है कि घर में दिखाए ताकतवर और बाहर सर झुका के चले, ऐसे लोग हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप लोग में जरा भी इंसानियत अभी बचा हुआ है तो यूपी पहुंचिए। वो 13 साल के नाबालिग बच्चे के साथ जो हुआ दुष्कर्म, उसको इंसाफ दिलाइए, या तो फिर जिस प्रकार बिहार के सिवान जिले में हुआ ना, घर में से खींच के आप लोग पूरा भर गांव घुमा है, उसी प्रकार उसको भी कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग उसके सामने कमजोर पड़ते हैं तो एक बार आवाज दीजिएगा अपने भाई को, आपका पूरा हिंदू समाज भाई आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय हिंदुत्व।